अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में हमने हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी और उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको एज ए होमवर्क दिए थे, वो आप लोगों ने करने थे। आई होप सो कि आप सब लोगों ने वो कंप्लीट कर लिए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 3 फर्स्ट ईयर। हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास 3.3 के बाद कुछ डेफिनेशन हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों ने याद भी करनी है। और इन्हीं डेफिनेशन को हमने नेक्स्ट जो है हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 उसमें हमने इनका यूज़ देखना है कि इनको यूज़ कैसे करना है। वहाँ पर सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है जी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is called अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कंडीशन ये है कि हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें नंबर ऑफ रॉ और कॉलम आपस में सेम होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है A is equal to Aij is called upper triangle matrix if all the element below the main diagonal are 0। अब आप लोगों ने मेन डायगोनल का भी आपको पता है कि हमारे पास अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, ये वाला मैट्रिक्स है जी 1 0 0 2। ये मैट्रिक्स में मेन डायगोनल हमारे पास कौन सा है जी? ये वाली चीज। इस चीज को क्या कहते हैं? मेन डायगोनल। इसे हम मेन डायगोनल भी कहते हैं, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास ऑल एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल, मतलब मेन डायगोनल के नीचे, इस डायगोनल के नीचे इधर वाले तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तमाम एंट्रीज क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। अगर ये तमाम एंट्रीज हमारे पास 0 आ जाएं तो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी इसकी एग्जांपल है। इसकी एक एग्जांपल और ले लेते हैं 3/3 की। 1 2 2 0 4 5 0 0 1। अब देखिए मैंने क्या किया है कि हमारे पास जो ये मेन डायगोनल है, ये वाली चीज हमारे पास क्या है जी? मेन डायगोनल। ये वाला डेफिनेशन ये है कि हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स क्या हों, तमाम एंट्रीज क्या हों? 0 हों, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है जी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix A is equal to Aij is called upper triangle matrix if all the element below the main diagonals are 0। नेक्स्ट इसी के साथ हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है जी लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। कौन सी है जी? लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बिल्कुल इसके ऑपोजिट डेफिनेशन है हमारे पास। जैसे हमने अपर ट्रायंगल की पढ़ी, इस तरह हमारे पास लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is called lower triangle matrix if all the element above the main diagonal। इस डेफिनेशन में वो कहता है कि हमारे पास मेन डायगोनल के ऊपर वाले तमाम एलिमेंट्स, मतलब ये मेन डायगोनल है, इसके तमाम ऊपर वाले एलिमेंट हमारे पास क्या कहलाएंगे? अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स लाएंगे। इस मेन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट अगर 0 हो जाएं तो मैट्रिक्स कौन सा होगा? अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स होगा। चलें जी, इसकी हम डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल देते हैं जी। ये हमारे पास 1 2 0, ये हमारे पास डायगोनल है। वो कहता है कि a square matrix is called lower triangle matrix if all the element above the main diagonal। हमारे पास जो मेन डायगोनल है ये वाला, ठीक है जी, 2 3 and 4। अगर हमारे पास ये हमारे पास मेन डायगोनल था, अगर डायगोनल के ऊपर वाले तमाम एलिमेंट 0 हो जाएं तो वो हमारे पास क्या होगा? लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अब जरा इसमें जरा एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है
दोनों के नेम जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट चीज़ें हैं। देखें, जब अपर ट्राइंगल की बात करेगा तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो करने हैं, और जब वो हमारे पास लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स की बात करेगा तो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो करने हैं। देखें, अपर ट्राइंगल तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो हो रहे हैं, और जब हमारे पास लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स तो डायगोनल के ऊपर वाले तमाम एंट्रीज क्या हो रही हैं, जीरो हो रही हैं। तो इन दोनों डेफिनेशन में आपने फर्क रखना है, क्योंकि अपर ट्राइंगल का मतलब हरगिज नहीं है कि डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट तमाम जीरो कर दें। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स का मतलब है कि आपने डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट तमाम जीरो होने चाहिए, और लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स में हमारे पास डायगोनल से ऊपर वाले तमाम एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो हो, तो वो हमारे पास क्या बनता है, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। अब हमारे पास अपर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल। थर्ड हमारे पास डेफिनेशन है जी ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ये वो कहता है कि इन दोनों में से लोअर ट्राइंगल हो या अपर ट्राइंगल हो, तो ऐसा मैट्रिक्स जो लोअर हो या अपर हो उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। A square matrix A is said to be a triangular matrix if it is upper triangle or lower triangle। वो कहता है कि लोअर ट्राइंगल को भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, अपर ट्राइंगल को भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, अब इन दोनों, ये जो अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी है, तो कोई ऐसी एग्जांपल हो सकती है जो हमारे पास अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स भी हो और लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स भी हो? कोई ऐसी एग्जांपल हो सकती है कि वो एट ए टाइम, एक ही टाइम में वो हमारे पास अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बन रही हो, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बन रही हो? जी बिल्कुल है। हमारे पास ये देखें, अगर हम 1 0 0 0 2 0 0 0 एंड 3, ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स ले लें, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये थी कि आपके पास डायगोनल पे एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, और डायगोनल के ऊपर और नीचे बाकी तमाम एंट्री क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास इन दोनों की एग्जाम्पल बन सकती है। डायगोनल मैट्रिक्स एक टाइम में अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स भी बन सकता है, उस मैट्रिक्स को हम लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स कह सकते हैं, और इस मैट्रिक्स को हम ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। मतलब ये अपर भी है, ये लोअर भी है, एंड ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है जी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है डेफिनेशन, बिल्कुल वही यहाँ पर है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर है, जिसका ऑर्डर, जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम होती हैं, वो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, उसकी ट्रांसपोज लेने से उस मैट्रिक्स में कोई फर्क ना पड़े, तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया है 1 3 एंड 3 4। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें जी जरा, ए का ट्रांसपोज तो क्या होगा, ये जो रॉ है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 1 3, और ये वाली कॉलम जो रॉ है ये सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये देखें ज़रा, मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास अगेन दोबारा वही मैट्रिक्स आ गया 1 3 3 4। मतलब ये वो मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज लेने से उस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसका मतलब है कि ये वाला मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज लेने से हमारे पास एज इट अगेन वही दोबारा मैट्रिक्स जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वही आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है अगर उस मैट्रिक्स की हम क्या लें,
ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद उसमें से हम नेगेटिव माइनस को क्या कर लें, कॉमन ले लें, नेगेटिव को कॉमन ले लें, तो अगेन वही मैट्रिक्स आ जाए, तो हमारे पास वो मैट्रिक्स कौन सा कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल बनाने के लिए एक मेथड है जी, जो आपने इसकी बड़ी से बड़ी एग्जांपल भी हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं बड़ी आसानी। वो मेथड क्या है कि आपने मैट्रिक्स लेना है, अगर आप 3x3 का लेना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहले उसके डायगोनल के एलिमेंट तमाम क्या करने हैं, जीरो करने हैं। ये वो मैट्रिक्स है जिसके तमाम डायगोनल के एलिमेंट मैंने क्या कर दिए, जीरो कर दिए। अब आपने यहाँ पे एलिमेंट लेने हैं, अगर मैं यहाँ पे 1 और 2 लेता हूँ तो आपने इनके साथ क्या लगाना है, नेगेटिव का साइन। जो एलिमेंट आप मेन डायगोनल के ऊपर लेंगे वो तमाम के तमाम आपने नेगेटिव लेने हैं। जैसे मैंने 1 और 2 लिया, दोनों क्या लिए, नेगेटिव। अब आपने कंप्लीट करने से पहले आपने ये वाले नंबर उठा के पहले कॉलम में कंप्लीट करने हैं, 1 और 2। मतलब ये वाले नंबर जो मैंने पहले रॉ में लिए थे वही मैंने नंबर पहले कॉलम में ले लिए, लेकिन आपने रॉ में एलिमेंट वो नेगेटिव लिए हैं, कॉलम में हमने क्या लिए, वो पॉजिटिव लिए। अब आपने सेकंड रॉ कंप्लीट करनी है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3, उसके साथ हमने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो अब आपने सेकंड कॉलम कंप्लीट करना है, तो ये वाला कॉलम उठा के जब सेकंड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लेकिन वो 3 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आपने वही नंबर इधर लिए हैं, वही नंबर ऊपर लिए हैं, लेकिन डायगोनल पे आपने 0 लेना है और डायगोनल से ऊपर वाले तमाम एलिमेंट नेगेटिव होने चाहिए और नीचे वाले तमाम क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। अब इस मैट्रिक्स को चेक करते हैं कि क्या वाकई ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक बनता है। चलें जी, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, कॉलम्स जो हैं वो रॉ में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 0 -3 2 3 एंड 0। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास ऊपर वाले ए मैट्रिक्स का क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। अब इसमें से क्या करें जी, माइनस को कॉमन ले लें, नेगेटिव को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 0। नेगेटिव कॉमन लेंगे तो यहाँ इन तमाम एलिमेंट के साथ क्या लग जाएगा, तमाम इंटी के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। और ये वाले जो नेगेटिव थे, यहाँ ये और ये, इन तीनों इंटी से नेगेटिव कॉमन आ गया तो ये सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पे 1 आएगा, 2 और 3। अब ये मैट्रिक्स था, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, उस ट्रांसपोज से हमने नेगेटिव क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब ये वाला मैट्रिक्स देखें और ओरिजिनल मैट्रिक्स देखें, आपस में क्या है, सेम है। तो हमने क्या किया कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद उसमें से नेगेटिव को कॉमन लिया तो हमारे पास अगेन वही मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद उसमें से नेगेटिव कॉमन निकालने के बाद वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij n cross n is said to be a Hermitian matrix if ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा, उस मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट लें, देन उसका क्या लें, ट्रांसपोज लें, तो अगेन ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब सिर्फ सिमेट्रिक में और हर्मिशियन में सिर्फ फर्क इतना आया है कि यहाँ पर हमने कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज लेने लिया है और उसमें हमने डायरेक्ट ही ए का क्या लेते थे, ट्रांसपोज लेते थे। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉन्जुगेट लेने के बाद उसका ट्रांसपोज लें वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब कॉन्जुगेट क्या चीज़ है, ये वाला, ये जो साइन लगाया हुआ है, एक के ऊपर एक लाइन लगाई हुई है, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट। का मतलब है कि हमने मैट्रिक्स में जो भी कम्प्लेक्स नंबर है आयोटा, उसके साथ तमाम जो साइंस हैं, कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो उन तमाम इंटीज का हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। सिर्फ आयोटा के साथ साइन चेंज करना है, किसी कांस्टेंट किसी और टर्म का साइन चेंज नहीं करना। सिर्फ जहाँ जहाँ पर आयोटा, कम्प्लेक्स आयोटा हमारे पास शामिल होगा इंटीज में,
उन आयोटा के साथ जो भी साइन होगा कॉन्जुगेट लेते वक्त उन्हें क्या कर देना है, आप लोगों ने चेंज करना है। जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स है तो मैं ए का कॉन्जुगेट लेना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, ये 1 है तो ये 1 एज इट आ जाएगा, इस 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्जुगेट का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 1 प्लस आयोटा है, अब ये जो 1 है इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस आयोटा, आयोटा कम्प्लेक्स है तो इसके कॉन्जुगेट पर फर्क पड़ेगा, तो ये हमारे पास 1 माइनस आयोटा, पहले क्या था 1 प्लस आयोटा, अब क्या हो गया 1 माइनस आयोटा, हमने सिर्फ आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करना है। अब ये क्या है 1 माइनस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, और ये 2 पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 हमारे पास एज इट वैसे ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया है, अब इसका ट्रांसपोज लें जी कॉन्जुगेट का, तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा एंड 2। अब ये वाला मैट्रिक्स जो है जो हमने कॉन्जुगेट लेने के बाद उसका ट्रांसपोज लिया है, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आपस में क्या है, सेम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज लें और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, हार्मिशन मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स, a square matrix A is said to be a skew Hermitian matrix if उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें देन उसका ट्रांसपोज लें वो इक्वल आए माइनस ए के, मतलब सिर्फ ओरिजिनल मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन निकालने से हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, चेक करते हैं कि जी हमारे पास स्क्यू हार्मिशन है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का क्या लें जी, ट्रांसपोज लें। तो ट्रांसपोज लेना सबसे पहले आपने कॉन्जुगेट लेना है, तो इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट का मतलब है कि जो आयोटा वाली टर्म्स हैं उनके साइन क्या करने हैं, चेंज करने हैं। ये 0 एज इट आ जाएगा, ये हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, पहले हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा था, अब क्या हो गया 2 प्लस 3 आयोटा हो गया। अब ये क्या है -2 प्लस 3 आयोटा, -2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आयोटा वाली टर्म है वो प्लस 3 आयोटा थी, अब क्या हो गई -3 आयोटा हो गई। अब 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने मैट्रिक्स का क्या ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया। अब इस मैट्रिक्स का क्या लें जी, ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 0 2 प्लस 3 आयोटा -2 माइनस 3 आयोटा एंड 0। अभी ये रियल मैट्रिक्स नहीं आया ट्रांसपोज लेने के बाद। अब इसमें से क्या करें, नेगेटिव को कॉमन लें। चलें जी, अब इसमें से अगर नेगेटिव कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो -2 माइनस 3 आयोटा, और ये 0 एज इट आ जाएगा। अब देखिए हमने मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट लिया, फिर हमने मैट्रिक्स का क्या लिया, ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद हमने उसमें से क्या किया, नेगेटिव को कॉमन लिया। अब ये वाला मैट्रिक्स देखें और ओरिजिनल मैट्रिक्स देखें, आपस में क्या है, सेम है। ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आपस में हमारे पास क्या आ गए जी, सेम आ गए हैं। तो हम ऐसा मैट्रिक्स जिसका कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज लें और उसके आंसर में से नेगेटिव कॉमन लेने से वो असल मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास जीरो रॉ। जीरो रॉ की डेफिनेशन लिखी हुई है जी मैंने। जीरो रॉ क्या होता है? जीरो रॉ हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में एक रॉ में तमाम एंट्रीज उसके क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो वो क्या कहलाता है, जीरो रॉ कहलाता है। इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ रॉ आर जीरो देन दिस रॉ इज कॉल्ड जीरो रॉ। ऐसा रॉ, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रॉ की तमाम एंट्रीज क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, जीरो रॉ कहलाता है। जैसे मैंने ये मैट्रिक्स लिया हुआ है, इसमें ये जो मैंने सेकंड रॉ है जिसे R2 कहते हैं, ये तमाम की तमाम हमारे पास क्या एंट्री जीरो हैं। इसका मतलब इसमें R1 जो है वो नॉन जीरो रॉ है, R2 इसमें जीरो रॉ है एंड R3 इसमें नॉन जीरो रॉ है। मतलब इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रॉ है जिसको जीरो रॉ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके तमाम एंट्रीज जो है हमारे पास मैट्रिक्स की, उस रॉ की तमाम एंट्रीज क्या हैं, जीरो हैं। तो इसलिए हमारे पास R2 जो है इसको हम जीरो रॉ कहेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास
लीडिंग एंट्रीज। अब लीडिंग एंट्रीज क्या होती हैं? इन एनी नॉन जीरो रॉ द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज द लीडिंग एंट्री ऑफ दैट रॉ। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में हमारे पास किसी भी नॉन जीरो रॉ का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा? लीडिंग एंट्री होगा। किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे ये मैंने मैट्रिक्स लिया हुआ एग्जांपल, ये मैंने 1 के ऊपर सर्कल लगाया है, तो फर्स्ट रॉ की लीडिंग एंट्री हमारे पास 1 होगी। किसी भी रॉ में, नॉन जीरो रॉ में, इफ एनी नॉन जीरो रॉ द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, याद रखें कि किसी भी रॉ में जो लीडिंग एंट्री होती है वो हमेशा क्या होती है? नॉन जीरो होती है। अगर किसी रॉ में पहला एलिमेंट 0 आ रहा है तो हम उसको लीडिंग एंट्री नहीं कह सकते, क्योंकि लीडिंग एंट्री की डेफिनेशन ये है कि हमारे पास किसी भी नॉन जीरो रॉ में नॉन जीरो फर्स्ट एलिमेंट अगर 0 आ गया तो उसको लीडिंग एंट्री कहेंगे। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट अगर नॉन जीरो हुआ तो फिर हम उसको लीडिंग एंट्री कहेंगे। जैसे हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, तो इसमें हमारे पास ये जो पहली रो है इसमें जो 1 है ये क्या है? नॉन जीरो है। तो इस मैट्रिक्स की हमारे पास लीडिंग एंट्री क्या है? लीडिंग एंट्री ऑफ R1 इज 1। फर्स्ट रॉ की लीडिंग एंट्री हमारे पास क्या है? 1 है। अब सेकंड रॉ की देखते हैं जी, ये हमारे पास सेकंड रॉ है। अब सेकंड रॉ में सबसे पहले 0 आ रहा है, तो 0 को लीडिंग एंट्री नहीं कह सकते। लीडिंग एंट्री किसको कहेंगे? नॉन जीरो एलिमेंट को। इसका मतलब इस रॉ में हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, तो 2 हमारे पास क्या होगा? R2 की लीडिंग एंट्री होगी। अगर हम इसी तरह थर्ड रॉ की बात करें तो थर्ड रॉ में हमारे पास थर्ड एलिमेंट नॉन जीरो है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये दोनों लीडिंग एंट्री नहीं है। सिर्फ हमारे पास ये वाला एलिमेंट जिसमें मैंने सर्कल किए हैं ये हमारे पास क्या है? इनके लीडिंग एंट्री हैं। थर्ड रॉ का 8 है, सेकंड रॉ का 2 है एंड फर्स्ट रॉ का 1 है। नेक्स्ट है जी लीडिंग 0। लीडिंग 0 क्या होता है? द 0 बिफोर द लीडिंग एंट्री, द 0 बिफोर द लीडिंग एंट्री ऑफ रॉ आर कॉल्ड लीडिंग 0। अगर हमारे पास लीडिंग एंट्री से पहले कोई 0 आ रहा हो, 1 0 आ रहा हो, 2 0 आ रहा हो, तो वो उसके क्या कहलाते हैं? लीडिंग 0 कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने मैट्रिक्स लिया है, इसमें ये 1 है, ये 1 हमारे पास क्या है? इस मैट्रिक्स का, इस फर्स्ट रॉ का हमारे पास लीडिंग एंट्री है, लेकिन 1 से हमारे पास पहले कोई भी 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब R1 में कोई भी लीडिंग 0 नहीं है। अगर हम सेकंड रॉ की बात करें तो इसमें, इस सेकंड रॉ में लीडिंग एंट्री कौन सी है? ये वाला 1, और इस 1 से पहले कितने 0 आ रहे हैं? 2 0 आ रहे हैं, जिसका मतलब सेकंड रॉ के कितने लीडिंग 0 हैं? 2 लीडिंग 0 हैं। और अगर हम R3 की बात करें तो R3 में हमारे पास सिर्फ लास्ट एलिमेंट जो है वो लीडिंग एंट्री है, और उस लीडिंग एंट्री से पहले कितने 0 आ रहे हैं? 3 0 आ रहे हैं, जिसका मतलब इस मैट्रिक्स की R3 रॉ के 3 लीडिंग 0 है। R1 का कोई लीडिंग 0 नहीं है, R2 में 2 हैं और R3 में 3 हैं। मतलब हमने लीडिंग एंट्री से पहले जितने भी 0 होंगे वो उसके क्या कहलाएंगे? लीडिंग 0 कहलाएंगे।